नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे एक उच्च स्तरीय बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे। हालांकि अभी तक इस बात पर कोई स्पष्टता नहीं दी गई है कि इस बैठक का मुख्य एजेंडा क्या होगा। ऐसा माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में हुए ड्रोन हमले को लेकर इस बैठक में चर्चा हो सकती है। इसके अलावा इस बैठक में सुरक्षा से जुड़े कुछ बड़े अधिकारी भी शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर में एयरफोर्स बेस पर हुए हमले के बाद वहां सभी सुरक्षा संस्थानों को अलर्ट पर रखा गया है। बता दें कि लद्दाख की 3 दिवसीय यात्रा खत्म करने के बाद रक्षा मंत्री जैसे ही दिल्ली पहुंचेंगे तो वह जम्मू कश्मीर में एयरफोर्स पर हुए ड्रोन अटैक की पूरी जानकारी की रिपोर्ट तैयार करेंगे। बता दें कि रविवार को जम्मू कश्मीर में ड्रोन से यह हमला हुआ था और रक्षा मंत्री लद्दाख से ही इसी पर कड़ी नज़र रखे रहे थे। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर फैक्ट फाइंडिंग समिति ने अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी है। 5 सदस्यीय समिति ने मंगलवार को यह रिपोर्ट गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी को सौंपी। रिपोर्ट में बताया गया कि पश्चिम बंगाल में जो चुनाव के बाद हिंसा हुई वह पूर्व नियोजित थी। रिपोर्ट में ममता बनर्जी की सरकार को हिंसा रोकने में फेल बताया गया। समिति के सदस्यों ने 63 पेजों की एक रिपोर्ट तैयार की है। इसे तैयार करने के लिए ये टीम पश्चिम बंगाल गई थी। वहां से 200 से ज़्यादा तस्वीरें और 50 से ज़्यादा वीडियो का विश्लेषण कर इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के संदर्भ में समिति का गठन किया गया था। उसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। चुनाव के बाद 25 लोगों की हत्या हुई, 15,000 हिंसा की घटनाएं हुई और 7,000 महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ। उन्होंने आगे कहा कि 16 जिलों में राजनीतिक हिंसा हुई। हिंसा के दौरान हुए नुकसान के कारण लोग डरकर दूसरे राज्यों की तरफ चले गए। समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट को हम गृह मंत्रालय के द्वारा जांच करेंगे। मामले में जो भी कदम उठाने होंगे हम उठाएंगे। इस रिपोर्ट में समिति ने पाया कि राज्य सरकार नागरिकों के मूल अधिकारों को संरक्षण करने में फेल रही। रिपोर्ट में बताया गया कि चुनाव के बाद हुई हिंसा पूर्व नियोजित थी। समिति ने जानकारी दी जो निर्दोष लोग पर हमला कर रहे थे वो अपराधी, माफिया डॉन या बदमाश थे। समिति ने बताया कि एक खास पार्टी के लोगों को टारगेट करके उन पर हमला किया गया। इस दौरान पुलिस ने बड़ी लापरवाही की। पुलिस ने उन लोगों को न्याय न देने की जगह उन्हीं पर मामला दर्ज कर लिया। इसके अलावा शिकायत के बावजूद पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया। पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को चंडीगढ़ में बड़े ऐलान किए हैं। प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केजरीवाल ने वादा किया कि पंजाब में चुनाव जीतने पर हर पंजाबी को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। इसके अलावा पंजाब में पुराने सभी बकाया घरेलू बिल माफ़ करने और 24 घंटे बिजली देने का भी वादा किया गया। उन्होंने पंजाब में दिल्ली मॉडल की तर्ज पर काम करने की बात कही। केजरीवाल ने पंजाब सरकार पर आरोप लगाया कि पूरे देश में लगभग सबसे ज़्यादा महंगी बिजली पंजाब में है। ये हैरानीजनक इसलिए है क्योंकि पंजाब में बिजली बनती है, इसके बावजूद दाम कम नहीं हो रहे। बिजली कंपनियां और सरकारों में गठजोड़ है, जानबूझकर गलत बिल भेजे जाते हैं। उन्होंने कहा कि 2013 में जब हमने दिल्ली में चुनाव लड़ा था तब वहां भी लोगों को बेतुके बिल आते थे। आज दिल्ली में 24 घंटे कम दाम पर बिजली मिल रही है। पंजाब भी हमें यही करना है। ये कैप्टन का वादा नहीं है, केजरीवाल की गारंटी है। केजरीवाल ने कहा कि सरकार बनने से पहली कलम से काम शुरू करेंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि 24 घंटे बिजली देने में 4 साल लगेंगे।